वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मोहन जी हैं, इनका प्रश्न है, अगर भगवत विग्रह के घर में अगर अच्छे से सेवा न कर पाओ तो क्या भगवान विग्रह से चले जाते हैं? क्योंकि मेरे घर पर हनुमान जी का छोटा विग्रह अपने अनुसार जो सेवा बनती है वो मैं करता हूँ। बीच बीच में 2 महीने घर पे ना रहने के कारण मैं विग्रह सेवा नहीं कर पाया, पर आकर इस बात की उनसे क्षमा मांगी और कभी कभी सेवा में अपराध भी बन जाते हैं, तो क्या भगवान विग्रह से चले जाते हैं? हजारों साल पुराने विग्रह खुदाई में मिलते हैं। कितनी कितनी पीढ़ी पहले लोगों ने पूजा की थी और कहीं टीला में कहीं गहराई में मिलते हैं और उसके बाद भी वो नहीं जाते, उनके अंदर भगवान विराजमान रहते हैं। तो आपसे कोई गलती हो गई तो ठाकुर जी जाएंगे नहीं, निश्चिंत रहो। बस आप उनसे भाव से क्षमा मांग लो, सेवा में लगे रहो। ऐसे ठाकुर जी छोड़ कर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सब कुछ हैं, माता पिता हैं, स्वामी हैं। तो ऐसे छोड़ के नाराज होकर नहीं जाते हैं। सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। ऐसे जाने लग जाए तो सब मर जाएंगे, नहीं जाते ऐसे। आप बस इतना समझ लो कि उनका तेज कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है जब पूजा नहीं की जाती। पूजा खूब की जाए तो तेज और ज़्यादा हो जाता है, चमत्कार दिखलाई पड़ने लग जाते हैं। पूजा में व्यवधान हो जाएगा, थोड़ा सा तेज मंद हो जाता, जाते नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, घर में लड्डू गोपाल की सेवा है। कुछ वर्ष पहले उनके नेत्र विग्रह से निकल गए थे, तो उसमें अधिक ज्ञान न होने के कारण नेत्र दोबारा न गिर जाए इसलिए फेविक्विक से नेत्र चिपका दिए और जल्दी में नेत्र थोड़े टेढ़े भी हो गए। फिर भगवान से क्षमा भी मांगी। उसके बाद से नेत्र दोबारा से गिरे नहीं और दूसरे नेत्र निकाल कर सही करके दूसरा नेत्र लगाना सही नहीं लगता मुझे, तो क्या करना चाहिए महाराज जी? कोई बात नहीं, आप हल्की सी तिरछी आंख यदि है तो ये मानो कि तिरछी चितवन से किसी को देख रहे हैं। वो जैसे वो गोपी को तिरछी चितवन से देख रहे हैं या किसी अपने सखा को देख रहे हैं, थोड़ा सा निगाह तिरछी सी करके। तो बांके बिहारी है ना, तो बांके नयन भी होते हैं उनके। बांके अर्थात थोड़ा सा तिरछापन। तो उनकी चाल भी बांकी है, नाम भी बांका है, चरण भी, सब कुछ बांका ही तो है उनका। तो थोड़ा सा नैन बांके हो गए तो कोई नुकसान नहीं हो, आप निकालो मत। अपने आप का भी जरूरत समझना, जब हट जाए उनका तब लगाना। राधे राधे। पंचोराम जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी, मेरा मन जो है नाम जप और भगवान के भक्तों की कथा सुनने में लगा हुआ है और कई लोग बात कहते हैं कि कर्मकांड करना जरूरी है, हवन करना जरूरी है, रामचरितमानस पाठ करना जरूरी है। तो क्या मेरे को नाम जप और भक्तों के कथा सुनने से मेरा यह काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। और जो भक्त चरित सुनने में यदि आपके आंसू भी आती है तो समझ लो कर्मकांड से बहुत आगे निकल गए आप। कर्मकांड में धुआं के अलावा सुहा सुहा और धुआं, आंसू कभी आती है? धुआं से भले आंसू आ जाए, धुआं से भले आंसू आ जाए, प्रेम से तो आता नहीं। और उसमें सड़ी गली चीज आ जाती है तो दोष और हो जाता है। और यदि कहीं गुटखा खा करके मंत्र बोलने लग गए तो और गड़बड़ी हो गई। तो इससे अच्छा खूब प्रेम से भगवान की भक्ति करो। कर्मकांड भक्ति के सामने कुछ नहीं होता है। आप भक्ति करो, भक्त चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो,
और उसमें प्रेम से आपको रोमांच हो, अश्रुपात हो, समझ लो आप कर्मकांड से आगे निकल गए। ठाकुर जी की कृपा है। नाम जप करो, नाम लेखन करो, नाम कीर्तन करो और भक्त चरित और भगवंत चरित श्रवण करते रहो। इससे बढ़िया कोई भक्ति का मार्ग नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मेरा मन तो नाम जप में लगा हुआ है, पर मैं घर की शांति के लिए भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो अगर मान लो मेरे को रामायण का पाठ करना जरूरी है, सुंदरकांड करवाना जरूरी है, या फिर मेरे को कोई संतों को बुलाना जरूरी है, इसका उदाहरण दीजिए। गुरुजी मैं भ्रम में जी रहा हूँ, मैं ना जब मैं नाम जप में चल रहा हूँ, मैं ना तो नाम जप में चल रहा हूँ और ना नाम जप करता हूँ। जैसा होता है, जैसे मेरी श्रद्धा के अनुसार नाम जप कर लेता हूँ, हो जाता है। आप मेरे को इसका उत्तर दीजिए महाराज जी। देखो इस बात को समझ लो कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम। अब मैं बता दे रहा हूँ कौन कितना ऊंचाई पर है, कौन कितने नीचे पर होता है। पूजा अर्थात नवग्रह की पूजा, षोडश मातृका की पूजा, गौर गणेश की पूजा, ये जो पूजा जिस डर के कारण कर रहे हैं, नहीं तो ग्रह नाराज हो जाएगा, मार देगा, खत्म कर देगा। तो ये पूजा जो है वो सबसे शुरुआत की चीज है। और पूजा कोटि समम स्तोत्रम, करोड़ों पूजा से भी श्रेष्ठ होती है स्तोत्र का पाठ। जैसे राम रक्षा स्तोत्र, गोपाल सहस्र नाम, रामचरितमानस, भागवत जी का पाठ, ये पूजा से श्रेष्ठ। अर्थात गौर गणेश और नवग्रह इन सब पूजाओं से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। भागवत पाठ कर लो, गीता पाठ कर लो, रामायण का पाठ कर लो, ये और ऊंची श्रेणी की बात है। स्तोत्र कोटि समम जपा, और इन स्तोत्रों अर्थात रामायण गीता भागवत इन स्तोत्र पाठों से भी श्रेष्ठ है निरंतर प्रभु का नाम जप करना। ये स्तोत्र कोटि समम जपा। और जप कोटि समम ध्यानम, और जप में भी वो जप श्रेष्ठ है जिसमें साथ साथ भगवान का ध्यान भी किया जाए। एक तो ऐसा है ना कि आ रही यार घर की झगड़े की, लड़ाई की, मुकदमेबाजी की, दुकानदारी की, कट कपट छल की, और तब भी जप रहे हैं। जप तो वो भी है, तो कैसा जप है वो? भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। जैसे बने वैसे जप करो, वो हुआ। और एक है कि हम अपने प्रभु की याद करके, अपने गुरु की याद करके, अपने ठाकुर जी की याद करके, उनकी लीला का चिंतन करते हुए जप कर रहे हैं, उसकी महिमा ज़्यादा होती। जप कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम लयः। और वो ध्यान जिसमें समाधि लग गई, अब भगवान से मन ही नहीं हट रहा है। हमें दुनिया का नहीं पता, अपने शरीर का भी पता नहीं, उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरुआत हुई नवग्रह आदि से, लेकिन नवग्रह आदि से श्रेष्ठ है गीता पाठ, रामायण पाठ, भागवत पाठ, इनसे भी श्रेष्ठ है खूब भगवान का जप करो, नाम जप करो। और जप में वो श्रेष्ठ है जिसमें ध्यान हो प्रभु का, और ध्यान प्रगाढ़ लग गया, शरीर की भी सुध बुध नहीं रही, भोजन तक की याद नहीं आई, वो बड़ी ऊंची अवस्था है। तो आपको अब कर्मकांड में नहीं फंसना है, अब भगवान की भक्ति में, प्रेम में डूबे रहना। राधे राधे। श्यामलता दासी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी भक्ति की शुरुआती दिनों में 3 साल तक मेरे बहुत अश्रु बहते थे, सारा का सारा दिन। तो मैं कहीं सुना था कि चित्र की शुद्धि हो रही होती है, चित्त की। प्रभु की कथाओं को सुनकर नेत्रों से सारा दिन अश्रु बहते थे, और अब तो बहुत कम हो गए हैं गुरुदेव। तो क्या यह माना जाना चाहिए कि अब चित्त की शुद्धि हो गई है, इसलिए नेत्रों से आंसू कम बह रहे हैं, या कोई और भी कारण हो सकता है? चित्त की शुद्धि हो जाने पर और आंसू बहते हैं, कम नहीं होते, बंद नहीं होते हैं। चित्त की शुद्धि होने पर क्या होता है? प्रेम का उदय हो जाता है, भगवत प्रेम का वो आविर्भाव हो जाता है। और भगवत प्रेम में तो भाई आंसू गिरते ही गिरते हैं। आपकी आंसू बंद हो गई तो इसका मतलब चित्त शुद्ध नहीं हो गया,
इसका मतलब ये हुआ कोई कुसंग पड़ गया, आपको कोई कुसंग पड़ गया है, या आपने अपनी भक्ति की बातें लोगों को बता बता करके उसको प्रभावहीन कर दिया। अपने जैसे आपको आंसू बहते हैं तो मत बताओ किसी को, और ज़्यादा उसको गुप्त रखो, और ज़्यादा भक्ति में लगो। तो आपसे कहीं कुसंग पड़ गया उसके कारण से, या अपनी बात खुद लोगों को बताने लग गए, इसलिए उसका प्रभाव कम हो गया। चित्त शुद्ध होने पर और ज़्यादा प्रेम उमड़ता है, कम नहीं होता है। राधे राधे। राकेश जी, इनका प्रश्न है, कृपया श्री मेहंदीपुर वाले बालाजी श्री हनुमान जी के उत्पन्न और उनके चमत्कार पर कुछ बताने की कृपा करें। वहाँ पर एक संत जी आए थे, वो हनुमान जी की पूजा करते थे, मेहंदीपुर में आए थे वो, और हनुमान जी ने उनके ऊपर कृपा की। तो फिर श्री सीताराम जी का भी मंदिर बनवाए, और हनुमान जी के बहुत पक्के भक्त थे, इसलिए हनुमान जी की कृपा होती गई। भगवान का गुणगान सुनने को हनुमान जी का मन बहुत रहता है। रामचरित सुनिबे को रसिया, भगवान का चरित्र सुनने के लिए बहुत रसिक हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी के बजरंग बाण आप सिद्ध करोगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कसम खिलाई जाती है हनुमान जी। भगवान का नाम गाओ, भगवान का चरित्र सुनाओ हनुमान जी को, हनुमान जी उससे खुश होते हैं। राधे राधे। रविदास जी हैं, इनका प्रश्न है, संतों से हमने सुना है कि भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम तो उसी से होता है जिसके साथ हमारा कुछ आदान प्रदान हो, एक साथ कुछ समय बिताया हो। लेकिन भगवान से प्रेम क्यों हो? हमने तो उनके साथ कुछ समय नहीं बिताया है, ना कुछ आदान प्रदान हुआ है। या सिर्फ श्री कृष्ण परमेश्वर है इसलिए हम उनसे प्रेम करें? या तो इस भौतिक जगत का न्याय हुआ कि जो शक्तिशाली है उसे शरण में जाए। तो भाव असल में क्या है, और भगवान के साथ अहेतुक की भक्ति ही कैसे हो सकती है? क्योंकि भगवान की भक्ति तो इसी कारण की जाती है कि वे सर्वशक्तिमान हैं। तो अगर हम सर्वशक्तिमान के शरण में जाते हैं तो वहाँ पर अहेतुक की अप्रतिहता का भाव तो कहाँ से आया? ये शुरू में नहीं आता भाई। अब आप शुरू में निष्काम हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे शुरू में कामनाएं साथ में रहती हैं और भक्ति भी करनी पड़ती है। अब कोई मारेगा तो किसको पुकारोगे? जो अपना होगा उसी को तो पुकारोगे। बच्चे को मारोगे तो बच्चा अपनी माँ को पुकारेगा, क्योंकि माँ के अलावा और कोई नहीं उसका अपना। थोड़ा बड़ा होगा तो बाप को भी पुकारेगा, और वो दोनों के अलावा फिर कोई नहीं होगा तो पुलिस के पास जाते हो कि नहीं, सरकार के पास गुहार करते हो। तो कामनाएं शुरू में रहती हैं। अब आप कहोगे कि कामना हीन हो जाए, ऐसा शुरू में किसी का नहीं हो सकता है। बाद में सत्संग के द्वारा ज्ञान होकर, भगवान से प्रेम होकर, जब ये विश्वास हो जाता है कि हमारा सच्चा संबंध भगवान से ही है, और सबके संबंध परिवर्तनशील हैं, पिछले जन्म में नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, और भगवान से संबंध पिछले जन्म में भी था, सबसे पहले था, अनादिकालीन था, आज है, आगे भी रहेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हितैषी हैं हमारे। गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रभु ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, जब वे कोई मनुष्य जान जाता है कि मैं उसका सच्चा मित्र हूँ, बस केवल इतना समझ जाए कि भगवान हमारे सच्चे मित्र हैं, तो उसको शांति मिल जाती है। उसकी सारी चिंता, घबराहट, दुख, दर्द सब खत्म हो जाता है। तो भक्ति करने से या साधना करने से ज्ञान हो जाता है कि अब हमारे ठाकुर जी हमारे हैं और कोई अपना नहीं है। तो मन में अशांति जो थी वो सब समाप्त हो जाती है। और शुरू में तो भगवान को पुकारना पड़ता है, फिर भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है तो नहीं पुकारना पड़ता है। यह मैंने सुनाया है कथा श्री कार्तिकेय जी महाराज की, आप लोग सुने यदि हो तो 63 भाग में सुनाया। तो इतनी ऊंची भक्ति थी उनकी कि उनको मारने के लिए एक आया था तो भगवान को नहीं पुकारा, हंस रहे थे, और शौच के लिए बैठे थे जंगल में,
और दुश्मन जो था साधु वेशधारी मठाधीश था, वो बांस लिए हुए मारने को आया। और कार्तिकेय जी महाराज की भक्ति कितनी ऊंची थी कि उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा, न किसी दूसरे को। उनको विश्वास था कि हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। बस केवल मुस्करा रहे थे इस बात से कि मैं तो ऐसे टाइम पर बैठा हूँ, शौच के लिए बैठा हूँ, भाग भी नहीं सकता हूँ और पुकारूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु को सब पता है और वो मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो मैं देखता हूँ कैसे रक्षा करते हैं। तो इस जिज्ञासा से वो मुस्करा करके उसके बांस की ओर देखा, जो बांस उनके ऊपर पड़ने जा रहा है। तो उस आदमी का हाथ जड़ हो गया, बांस गिरा ही नहीं। और उसने समझ लिया कि मैं तो जड़ हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। तो रोने लग गया और रो करके बोला, मुझे माफ कर दीजिए। कार्तिकेय जी ने कहा, आपने तो मुझे डंडा मारा ही नहीं, तो माफ कैसे? कोई गलती की हो, मारे हो तब तो माफ करूं, अभी तो आपने कोई गलती नहीं किया। बोले, महाराज माफ कर दो, मैं तो गलती करने जा रहा था, लेकिन अब वो बांस गिर नहीं रहा है और न मेरा हाथ हिल रहा है। बोले, मैंने आपको दंड नहीं दिया है। कार्तिकेय जी ने कहा, मैंने आपको दंड नहीं दिया कि मैं आपको माफ करूं, ये दंड आपको भगवान ने दिया है, ये दंड आपको भगवान ने दिया है, क्योंकि आप भगवान के भक्त को मारने जा रहे थे। तो भगवान नाराज हुए आपके ऊपर, उन्हीं से माफी मांगो। तो वो बोला, हम पढ़े लिखे हैं, हमने भी शास्त्र पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान केवल तब माफ करेंगे जब आप कहोगे कि प्रभु इसको माफ कर दो। इसलिए आप बोल दो प्रभु, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। तब कार्तिकेय जी ने अपना शरीर शुद्ध किया, लिंगोटी बांधा, इसके बाद बोले, प्रभु इसको माफ कर दो। और जो ही बोले कि इसको माफ कर दो, तुरंत तो उसका पैर सरकने लग गया, अभी तक जाम हो गया था। वो बांस पीछे फेंक दिया और चरणों में गिर पड़ा। बोला, आज से मैं आपका सेवक बन गया, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, अब शुद्ध हो गई। तो ये जो कामना खत्म कब होती है? जब ज्ञान या उच्च कोटि की भक्ति हो जाए। तो कार्तिकेय जी की कामनाएं खत्म हो गई थी, बांस पड़ रहा तब भी नहीं बोल रहे और न कुछ मांग रहे भगवान से। तो ऐसी स्थिति शुरू शुरू नहीं आती है, बहुत बाद में आती है। श्री राधे राधे। राकेश गुप्ता जी हैं गाजियाबाद वसुंधरा से, इनका प्रश्न है, बहुत से साधक राधा नाम लेखन हेतु पुस्तक ले जाते हैं और कई महीने तक लेखन कर वापस नहीं करते, जबकि हमने 1 महीने का समय रखा है, वो भी इसलिए कि साधकों के आध्यात्मिक खाते में खूब नाम जमा हो जाए। प्रश्न है कि ऐसे साधकों को जो महीनों लिखते नहीं और वापस में महीनों लगाते हैं, तो ऐसे में क्या साधकों को या हमें कोई दोष लगेगा? थोड़ा सा बदलना पड़ेगा नियम आपको। दोष तो इसलिए नहीं लगेगा कि आप भक्ति के प्रचार के लिए, जीवों के उद्धार के लिए या अच्छा काम कर रहे हैं आप, दोष इसमें आपको नहीं लगेगा। आपको ये करना होगा कि इनको पतली सी कापी 2-4 पन्ने की देनी होगी, और तब भी नहीं लिखते हैं तो 1 पन्ना दो इनको। आप ये 1 पन्ना लिख के लाओगे तब आपको और देंगे। बस ये आपको बदलना पड़ेगा। आपका भाव अच्छा है, भगवान की भक्ति में लगे हैं, दूसरों को भी लगा रहे हैं, इसलिए आपको दोष नहीं लगना। उसको थोड़ा दोष लगेगा जो कापियां ले जाता और लिखता नहीं है, तो उसको थोड़ा दोष लगेगा। तो उसको कहो कि भैया आप दोष आपको लगेगा, पाप लगेगा, इसलिए कापी मत ले जाओ, ले जाओ तो 1 पन्ना ले जाओ, वही लिख के ले आना। तो फिर उसको वो भी दोष से मुक्त हो जाएगा और आप तो पहले से मुक्त हैं। श्री राधे राधे। अनुभव जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, श्री जी की कृपा से गुरुदेव द्वारा बताए गए सेवक वाणी का पाठ, नाम जप, महाप्रभु श्री हरिवंश जी की चतुरासी जी तथा राधा सुधा निधि मूल पाठ का नियमित पाठ हो रहा है। साथ ही किसी न किसी सदग्रंथ का भी अध्ययन करता हूँ, जैसे श्रीमद् भागवत हिंदी अर्थ वाली, 42 लीला या श्री सुदामा कोटि से प्रकाशित भक्तमाल जी। अन्य स्तुति पाठ भी दैनिक कर्म में नियम में सम्मिलित है। अभी श्री रामचरितमानस का पारायण पूर्ण हुआ है। रामश्लाका में मैंने प्रश्न किया
क्या अब मुझे केवल नाम जप, सेवक वाणी और श्रीमद् भागवत में ही मन लगाने का प्रयास करना चाहिए? तो उत्तर में आया, बार बार आया कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूरा होने में संदेह है। गुरुदेव, मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, घर से भी बहुत कम बाहर निकलता हूँ और नौकरी भी घर से ही करता हूँ। कृपा करें कि उस उत्तर का क्या अभिप्राय समझूं कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूरा होने में संदेह है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आप नाम जप नहीं छोड़ो, नाम जप आप खूब ज़्यादा करो और कुसंग से दूर रहना होगा आपको। खोटे मनुष्य का मतलब इतना ही समझिए कि कुसंग से आपको दूर रहना होगा और भजन न करने वालों से भी दूर रहना होगा। बस फिर ठीक है सब। भक्ति में लगे रहो, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करो, नाम जप करो, ध्यान करो, इसी से आपका सब प्रकार से कल्याण होगा। इसके विपरीत चलने वालों से कोई दोस्ती नहीं करना, न संग करना। राधे राधे। जी गुरु जी, प्रश्न बता रहे हैं कि इनका कोई भी मित्र नहीं है और घर से ही ये ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस में नहीं जाते हैं, तो ऐसे में कुसंग वाली बात नहीं। अरे तो फिर कुसंग के तरीके बहुत हैं। मोबाइल से कुसंग होता है, लैपटॉप से होता है और बहुत प्रकार से मैसेज से होता है। कहाँ कहाँ कुसंग आपका है वो तो आप जानो, इसलिए उससे बचना है आपको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या श्रीमद् भागवत हिंदी अर्थ सहित पढ़ने और केवल संस्कृत मूल पढ़ने में कोई विशेष भेद है? यदि संस्कृत ही पढ़नी चाहिए तो मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है, तो क्या अशुद्ध उच्चारण से कोई अपराध होगा या भक्ति में बाधा आएगी? भैया, संस्कृत हर लोग तो जानते नहीं और भगवान को सब भाषा आती है। भगवान को कोई भाषा ऐसी नहीं कि न आती हो। केवल संस्कृत ही पढ़े हैं ठाकुर जी क्या? ऐसा तो है नहीं कि केवल संस्कृत ही पढ़े हैं भगवान और भाषा उनको आती नहीं। अरे चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी कुछ नहीं पढ़ी लिखी, उसके चरण में नूपुर बज जाए तो क्या कहना चाहती है ये बिन बताए भगवान जान जाते हैं। आप कैसी भी बोली में बोलो, वो भाषा भगवान को आती है। तुम अरबी में पढ़ो, संस्कृत की जगह बंगला में पढ़ो, उड़िया में पढ़ो, कन्नड़ में पढ़ो, किसी भी प्रकार के अनुवाद में पढ़ो, भाव होना चाहिए। संस्कृत खूब पढ़ो और भाव बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा वो है जो हिंदी में पढ़ रहा है और भाषा में पढ़ रहा है और भाव विभोर होकर के प्रभु के लिए पुकार रहा है, रो रहा है, एकदम आनंद में है। तो भाषा से ज़्यादा भाव का महत्व है। इसलिए भाषा की चिंता मत करो। जो भाषा आपको आती है उसी में भक्ति आपको आने लग जाएगी। भक्ति का लाभ आपको उसी भाषा से हो जाएगा। मंत्र का जो जप होता है, मंत्र का, वो प्राय संस्कृत के ही मंत्र होते हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो संस्कृत में नहीं होते हैं। तो आपको मंत्रों के चक्कर में क्यों पड़ना? आप प्रभु से प्रेम करो, ध्यान करो, जप करो, लीला कथा सुनो। भगवान हर भाषा जानते हैं, इस बात को आपको याद रखना। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मुझे भोजन बनाना नहीं आता, इसलिए मैं पत्नी पर ही निर्भर हूँ। घर में प्रायः सप्ताह में 6 दिन प्याज लहसुन के बिना ही भोजन बनता है, जबकि हर रोज ठाकुर जी को सात्विक भोग ही अर्पित होता है। कभी पत्नी पुराना भोजन समाप्त करने के लिए कहती है या एक दिन रसोई से विश्राम के लिए बाहर का भोजन मंगवा लेती है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भोजन पर मेरा भी अभी पूरा संयम नहीं है और फलाहार नहीं कर पाता, तो क्या इससे मेरा भजन खराब या नष्ट हो रहा है? हाँ, ये आलस है और कुछ नहीं। पुरुष है ना जो पत्नी पर निर्भर है। अब पत्नी जिसके पास नहीं वो किस पर निर्भर रहता है? तुम्हारे पास तो पत्नी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पत्नी नहीं है और अकेले रह रहे हैं? विदेश में चले जाओ, यहाँ तो नौकर चाकर से बनवा लोगे, अब विदेश में चले जाओ, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है। विदेश में कितने अकेले जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी करने के लिए, वहाँ तो पत्नी नहीं होती। वहाँ बड़े बड़े अमीर के बच्चे भी अपने हाथ से भोजन बनाते हैं।
अपने हाथ से बनाते हैं भोजन, अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं, अपने हाथ से सफाई करते हैं, अपने हाथ से सारा काम करते हैं। पहले ये सब करना सीखो, तब साधक बन पाओगे। पत्नी के ऊपर आश्रित मत हो, भगवान के ऊपर आश्रित हो। अपने हाथ से भोजन बनाओ, स्वयं पाकी बनो। आप स्वावलंबी जीवन जियो, स्वयं सेवक बनो, तब साधक बन पाओगे। नहीं पत्नी बनाएगी तो हम नहीं खाएंगे, तो ये तो बहुत ही आलसी जीवन है। तो राधे राधे, अच्छे साधक बनो। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मुझे भगवान के लिए रोना नहीं आता, बहुत प्रयास करता हूँ, परंतु माँ, पत्नी और बहन को भावावस्था में रोते देखकर अपने ऊपर ही निराशा होने लगती है और भजन में मन नहीं लगता, सिर्फ नियम पूरा करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा पूरी करने के लिए क्या मेरे पूर्व पाप अधिक हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है? ऐसा समझना क्या उचित है और ईर्ष्या से कैसे बचूं? पाप तो खैर हो सकते हैं, सभी के होते हैं पाप, किसी के कम किसी के ज़्यादा, लेकिन आप अकर्मण्य ज़्यादा हो, अकर्मण्य ज़्यादा हो, निठल्लापन। जब साधन मालूम है कि भक्त चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, नाम जप करो, और जपोगे नहीं तो फिर कहाँ से हो जाएगा? रात दिन नाम जप करो, रात दिन कथा श्रवण करो, किसी को कटुवाणी नहीं बोलो, अपने संयम के साथ अपना कार्य करो। भगवान की कृपा से धीरे धीरे आंसू भी आएगी, भाव भी उत्पन्न होगा। अब करोगे कुछ नहीं और चाहोगे कि हमको भक्त वाला ऊंचा दर्जा मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिना किए नहीं हो सकता है। जब करोगे साधन भजन ध्यान पूजा जप श्रवण, तभी लाभ होगा। अब आप कोसते रहोगे अपने आप को कि हमारी माँ को, बेटा को, भाई को, बहन को, सबको आंसू आते हैं, हम ही को नहीं आते हैं, पाप ज़्यादा हैं, ये कोई बात नहीं। पाप सभी के होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। आप निष्पाप मत बनने की कोशिश करो, प्रभु के चरणों का आश्रित और सच्चा भक्त दीन होकर के पुकारो प्रभु को, जप करो, देखो आपके पाप खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भक्तों का चरित्र सुनने से लाभ बहुत जल्दी होता है। राधे राधे। इनका एक प्रश्न ये था गुरु जी की ईर्ष्या से कैसे बचूं? ईर्ष्या, हाँ उसमें ये है, ईर्ष्या बहुत प्रकार की होती है। जो सात्विक ईर्ष्या होती है उससे हानि नहीं होती। जैसे कोई 100 माला फेर रहा है, अब हमसे हो रही 50 माला, तो अब हमको ईर्ष्या हुई, अरे मैं तो नहीं बन पाया इसके जैसा, तो ये कल्याण करेगा, इसी ईर्ष्या से कल्याण करेगा। ये प्रतिस्पर्धात्मक ईर्ष्या है और हम उसका जप नहीं होने देंगे, उसकी माला हम चुरा लेंगे, वो हमसे आगे कैसे चल रहा है। ये ईर्ष्या मूर्खता की ईर्ष्या है। ये समझदारी वाली ईर्ष्या नहीं, मूर्खता वाली ईर्ष्या। समझदारी वाली ईर्ष्या ये होती है कि हम उसको प्रणाम करें, हम प्रणाम करें कि भैया आप हमसे बहुत अच्छे हो, हम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी चरण रज माथे में लगा रहा हूँ इसलिए कि हम भी आपके जैसे जप करने भजन करने लग जाएं। तो ये सात्विक ईर्ष्या है, कल्याण करेगी। और तामसिक ईर्ष्या है कि हम उसको भी भजन नहीं करने देंगे। जैसे होती है ना कोई कुटिल कि हमारा पति नहीं है तो उसके पति को हम कैसे छोड़ दें, तो ये महामूर्खता वाली ईर्ष्या है, ये ना सर्वनाश करने वाली। तो ऐसा नहीं, सात्विक ईर्ष्या हो कि हम भी उसके जैसे, उसको पीछे नहीं खींचना, हमको भी उसके चरणों का आश्रय पकड़ना है। जो भक्त है, महान है, उसके जैसे हम भी हो जाएं, तो उनके चरणों का आश्रय पकड़ें, उनसे विनती करें कि हमको भी अपने जैसा बना लो। तो ये उन्नति के पथ पर जाने वाली बात हुई। और यदि हम नहीं उसको बढ़ने देंगे, आगे अपने से नहीं बढ़ने देंगे, ये मूर्खता की और तमोगुणी ईर्ष्या है। इससे उसका पतन नहीं होगा, आपका पतन हो जाएगा, आपका पतन ज्यादा हो जाएगा, उसकी उन्नति होगी। अब आपकी उन्नति होगी, पतन नहीं होगा,
ये जो सात्विकता वाली बात आएगी कि हम भी उनके जैसे हो जाएं, उनको नहीं पीछे करेंगे, उनका साथ देंगे, उनकी सेवा करेंगे और हम भी उनके जैसा बनेंगे। तो ये कल्याणकारी ईर्ष्या है। मतलब ऐसी जलन जिसमें भला हो रहा है और वो जलन, अरे उसको हम नहीं बढ़ने देंगे, तो ये मूर्खता की जलन, वो नहीं होनी चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी घुटनों और पैरों में दर्द के कारण मैं 40 से 45 मिनट ही सुखासन पर बैठ पाता हूँ, फिर बस पैर इधर उधर करते रहता हूँ। कुछ देर बाद जब से मन हटकर दर्द पर चला जाता है, तो क्या आसन के बिना नाम जप अधूरा है? बहुत अच्छा है, बिना आसन के करो, खूब ज्यादा करो, लेट के करो, कुर्सी पे बैठ करो, एक पैर से खड़े होकर करो, पेड़ पर बैठ के करो, बेंच पर बैठ के करो, जैसे बने वैसे तुम करो, वो बहुत अच्छा है। आसन लगाएंगे, आसन लगाने में पैर में दुख होने लगा, माला भी रख दो, अरे हम नहीं बैठ पाए, चलो माला हटाओ, तो घाटे में चले जाओ, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आसन के चक्कर में पड़ो नहीं, केवल भगवान की सेवा, भक्ति, जप, ध्यान, पूजा, कथा श्रवण, इसमें लगे रहो। आसन लगे चाहे मत लगे, आसन लगाने के चक्कर में मत पड़ना, भक्ति करना। आसन लगाते हैं वो लोग जिनको योग मार्ग में चलना है, भजन कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, उनको आसन लगाना है। इतने घंटा आसन लगाएं, काहे का आसन लगाओगे? कौआ, काक भुसुंडी जी महाराज कौन सा आसन लगाते होंगे? काक भुसुंडी जी भी तो कितने ऊंचे भक्त हैं, शरीर इतना पूज्य उनका है कि शंकर जी जाते हैं कथा सुनने, और काक भुसुंडी जी आसन तो लगाते नहीं होंगे। हमको भक्ति से मतलब, आसन से मतलब नहीं है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।